और इसके बाद अमेरिका को पता है कि रूस का डेड हैंड है। रूस ने अपना एक मिसाइलों का जखीरा बनाया है, परमाणु बम, जिसमें मिसाइल पहले से भरी हुई है। और यह सिस्टम है कि यदि रूस के व्लादिमीर पुतिन की मृत्यु हो जाती है, मंत्रिमंडल की मृत्यु हो जाती है और देश में बहुत ज्यादा विस्फोट आता है और उसके मौसम विभाग के रडार और ये सब जान जाते हैं और वो बार बार हर दिन राष्ट्रपति को मैसेज भेजता है और राष्ट्रपति उसका रिप्लाई नहीं आता है राष्ट्रपति मंत्रालय से और सेना के विभाग से, तो डेड हैंड ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, पूरी दुनिया में परमाणु बम मार देगा। तो अमेरिका क्या कर रहा है, उसको तो आप पता है कि अगर ईरान का किला गिरेगा अगर अमेरिका, तो इसके बाद उसके लिए दुश्मन बचा है चाइना और रूस। तो इसलिए वो अपने आप को एक गोल्डन बीम टेक्नोलॉजी, गोल्डन डोम बना रहा है, गोल्डन डोम। इसमें इतनी मिसाइलें भरेगा कि अंतरिक्ष में मारने के लिए 100 किलोमीटर तक एक दूसरी मिसाइल मारेगी और उसके नीचे आएंगे 80 किलोमीटर, अगर यहां बच गए तो 80 किलोमीटर पे मारेगा, वहां बच गए तो 60 किलोमीटर पे मारेगा, फिर बच गए तो 50 किलोमीटर पे मारेगा, उसके बाद अगर 50 पे बढ़ गए तो 40 पे, 30 पे, 20, 10, 5, लास्ट में आएंगे तो यहां पे इवन 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, इतनी सारा सिस्टम लगा के रखा है अमेरिका बचने के लिए अपने आप को। उसकी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा चली गई है आगे। अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, इसकी तैयारी ईरान बहुत पहले से कर रहा था। ईरान पिछले 10 सालों से ड्रोन टेक्नोलॉजी पे बहुत बेहतरीन काम किया और उसने अपना शाही ड्रोन बनाया। यह ड्रोन 2500 किलोमीटर तक जा सकता है और यह ड्रोन बड़ा सिंपल सा होता है। इसमें लगभग 40 किलो का यहां पे आगे पेलोड भर दिया जाता है, जो ब्लास्ट करता है उसी को पेलोड करते हैं। यह डेल्टा विंग एक स्ट्रक्चर होता है, जहाज को हवा में रखता है ये विंग्स, लेकिन आगे बढ़ाता है ये इंजन। तो किसी भी जहाज को केवल आगे बढ़ाता है इंजन, लेकिन हवा में रखता है उसका ये विंग्स, जैसे पतंग के लिए विंग्स होता है। और इसमें अंदर नेविगेशन सिस्टम रखा होता है और यहीं पे रडार पेलोड भरे होते हैं। ये कामाकाजी ड्रोन होता है, इसको उड़ने मतलब नहीं, ले जाकर अपन मुड़ी लड़ा लेता है, अपने भी खत्म होता है, दूसरे को भी खत्म कर देता है। इसी को हम कामाकाजी ड्रोन कहते हैं। ये बहुत ही सस्ता ड्रोन है। इसमें एक आप देखेंगे तो यहाँ 4 सिलेंडर का एक इंजन लगा हुआ है लूना का। पहले एक मोटरसाइकिल आती थी लूना, ध्यान दीजिएगा, उसका यही एक इंजन है। ये ऐसे ही इसमें 4 गो इंजन लगा। आप गौर से अगर देखेंगे तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, ऐसे ऐसे 4 इंजन लगे हुए हैं। देखिए ये लूना का एक इंजन, 2 इंजन, 3 इंजन और 4 इंजन, लूना का 4 गो इंजन लगा हुआ है यहाँ पे। ये टोटल इसका खर्चा आता है 18 लाख रुपया और ये नुकसान करता है करोड़ों का। तो ये लूना इंजन से बनाया है और इसका सरफेस कंट्रोल बड़ा सिस्टम है। आप इसके सिस्टम को देखिएगा, इसमें बैटरी नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है और अमेरिका के ही जीपीएस का यूज करता है। हालांकि चाइना भी इसे बाइडू और ग्लोनास दे देता है, रसिया वगैरह भी अपना सिस्टम दे देता है। इंजन पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ 2 ठो कंट्रोल सरफेस लगा हुआ है। यहाँ एक आपको दिखेगा एक हुक टाइप का लगा हुआ है 2 ठो, ये दोनों एलेरॉन्स को ये कंट्रोल करता है। अगर ये देखिएगा ध्यान से तो इसमें ये नीचे झुक गया है, तो ये जो रॉड है अगर ये रॉड आगे बढ़ेगा तो यहाँ फ्लेक्सिबल ये नीचे झुका देगा। जिधर झुकेगा जहाज उधर ही मुड़ जाएगा, जिधर झुकेगा जहाज उधर ही मुड़ेगा ये ड्रोन। और अगर ये रॉड अपने आप को पीछे खींचे तो ये ऊपर की ओर उठ जाएगा, ये ऊपर की ओर उठ जाएगा तो स्पीड ब्रेक का काम करेगा। तो बस इसी एक छोटे से इस रॉड से ये आगे करेगा तो ऊपर उठेगा, नीचे करेगा तो पीछे जाएगा, ये दाहिने बाएं ऊपर नीचे स्पीड कंट्रोल करते रहता है और इनिशियल नेविगेशन के हिसाब से जाता है और जहां जाना रहेगा वहां अपने आप को लड़ा के मार देता है शाही ड्रोन। इन ड्रोन और हाइपरसोनिक मिसाइलों की मदद से ईरान ने बहुत सारे रडार तबाह कर दिए और अरब देशों के जो मुस्लिम जो देश हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम संगठन जो है ओआईसी के 57 बहनें हैं, इन 57 बहनों पे तो आग लगा दिया है ईरान। इन 57 बहनों का तो पूरा तेल का गोदाम उड़ा दिया है। इजराइल ने भी क्या किया, अचानक से तेहरान पे इतना भीषण बमबारी किया है कि पूरे तेहरान में पानी की शॉर्टेज हो गई है और फ्यूल में आग लग गया है। डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के ऊपर गुस्सा है कि ईरान में ये वाला चीज नहीं करना था, अरे अब ये कर दिए तो ईरान के लोग अब अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हो गए हैं। जो ईरान के लोग कल महंगाई की बात करते थे अब वो बात करना छोड़ दिए हैं। तो इजराइल से ये थोड़ा बुढ़ऊ नाराज चल रहा है ये कि ऐसा क्यों किए यहाँ पे। अब ईरान इस युद्ध को लंबा खींचने के फिराक में जा चुका है।